अब ये हमारे जिम्मे चढ़ा रहे हैं, वो जाके वो उस दहशतगर्द को पकड़े, उसको ढूंढे, हमारा जो भाई है उसको पकड़े। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पहले बयान आया कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, जिसके बाद पाकिस्तान के साथ इंडस वैली ट्रीटी कैंसिल हो गई। अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो एक एक करके उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट इस पहलगाम अटैक में हो सकती है। इस समय हम त्राल में मौजूद हैं, जहां पे तकरीबन 1:30 बजे के करीब ये धमाका हुआ और ये वो घर है जहां पे आशिक शेख का परिवार रहता था। आसिफ शेख का परिवार उस समय यहाँ पे मौजूद नहीं था, इसीलिए किसी को भी कोई भी हानि नहीं पहुंची है। हालांकि परिवार उस समय घर के बाहर था। अभी हमने परिवार वालों से बात किया, उनका कहना है कि जो भी इस पहलगाम अटैक में दोषी हो उसे सजा दी जाए, लेकिन परिवार का जो सदस्य है जो यहाँ पे रह रहा है उन्होंने कभी साथ नहीं दिया। हम आइए उन कुछ लोगों से बात करते हैं जो ये भी कह रहे थे कि इस तरीके से पहलगाम के आतंकियों को सजा होनी चाहिए। आप लोग कितना बुरा लगता है कि 27 लोग टूरिस्ट आए, टूरिस्ट पे कभी अटैक नहीं हुआ था आज तक। ये कौन लोग थे जिन्होंने इस हरकत की? जी हमें पता नहीं है कौन लोग हैं, लेकिन जो भी हैं उन्होंने बिल्कुल ना हरकत, मतलब जो हरकत उन्होंने की है बिल्कुल गलत की है। लेकिन जो अब ये हमारे जिम्मे चढ़ा रहे हैं, वो जाके वो उस दहशतगर्द को पकड़े, उसको ढूंढे, हमारा जो भाई है उसको पकड़े, खुद इन्वेस्टिगेशन करे, ना कि हमारी बिल्डिंग के साथ इनको कुछ था। अब इनका जो भाई है आसिफ, उसके बारे में जानकारी अभी तक परिवार वालों के पास नहीं है, क्योंकि 2022 के बाद से वो इस इलाके में नहीं आया। परिवार वालों का यह भी कहना है कि जिन लोगों ने भी इस तरीके की नापाक घटना को अंजाम दिया है, टूरिस्ट को अटैक किया है, उसे निस्तर नाबूद कर देना चाहिए। रात के 12 बजे के करीब ये ब्लास्ट हुआ है। सहयोगी शफीक आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये मकान जो है पूरी तरीके से डैमेज हुआ है और इसमें ब्लास्ट हुआ है। आदिल ठोकर का ये घर बताया जा रहा है, जो कि लश्कर तैयबा के साथ जुड़े हैं। पिछले 7 सालों के दौरान जो है वो बताया जा रहा है पिछले 7 साल से लश्कर तैयबा के साथ जुड़े हैं। और जो बैसरम पहलगाम में अटैक हुआ, जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार उसके मास्टरमाइंड है एक तरीके से, और उन्होंने जो है लश्कर तैयबा के जो बाकी मिलिटेंट्स हैं उनको वहां पे गाइड किया बैसरम वादी तक। और कल पुलिस ने जो है इस तरह के पोस्टर्स भी रिलीज किए हैं और जो जानकारी देंगे इन मिलिटेंटों के बारे में, उनको 20 लाख का जो है रिवार्ड भी मिलेगा। लेकिन यहाँ ग्राउंड जीरो पर जो आदिल ठोकर का घर है, जो कि गुरी अनंतनाग के रहने वाले हैं, इसमें ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट के कारण जो मकान है वो पूरी तरीके से खत्म हुआ है, पूरी तरीके से डैमेज हुआ है। इसी तरह का एक्शन जो है वो दक्षिण कश्मीर के त्राल इलाके में है, जहां पर आसिफ शेख का घर जो है उसे डैमेज किया गया है और वो भी लश्कर तैयबा संगठन से जुड़े हैं। लश्कर तैयबा जो आउटफिट है उसके साथ जुड़े हैं। दोनों के घर गिराए गए हैं और हमें सूत्र बता रहे हैं कि कुछ और एक्शन भी हो सकता है, कुछ और घर भी गिर सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां लगातार जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस अंजाम दे रही है। आर्मी और पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसमें कहा गया है कि जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाए गए थे यहाँ गुरी अनंतनाग में और त्राल पुलवामा में, उसके दौरान जो है कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल पाया गया और वही एक्सप्लोसिव मटेरियल ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण जो है ये ब्लास्ट हुए हैं। लेकिन फिलहाल ग्राउंड स्थिति ये है कि ये जो घर है आदिल ठोकर का था और ये घर जो है पूरी तरीके से जो है खत्म हुआ है, पूरी तरीके से गिर चुका है। और जो घर के परिजन है उसमें उनकी माँ है खासतौर पर, जो उस वक्त यहाँ पे मौजूद थी, वो सुरक्षित है, उनको बाहर निकाला गया था और बाकी जो परिजन है वो डिटेन्ड है। लेकिन ये यहाँ पर कहना बहुत ज़रूरी है कि आदिल ठोकर जो है उसके बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस कह रही है कि जो बैसरन पहलगाम में अटैक हुआ वो उसमें इन्वॉल्व है। तो फिलहाल जो एक्शन है वो यहाँ पे यही हुआ है कि जो घर है वो पूरी तरीके से गिर चुका है।
देखिए, लगातार जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर बांडीपोरा की बात करेंगे तो रात के दौरान जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। उस बीच एनकाउंटर शुरू हुआ और फिलहाल उस ऑपरेशन में है दोनों तरफ से जो है फायरिंग की जो खबर है वो सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच हुई थी। उसके बाद कोऑर्डिनेट जो सर्च ऑपरेशन है उसको और ज्यादा टाइट किया गया है। इसके साथ साथ जो बाकी दक्षिण कश्मीर के इलाके हैं, खासतौर पर जो राजौरी और पुंछ के साथ जो है जो दक्षिण कश्मीर का कुलगाम, शुपियां हो या पुलवामा हो, ऐसे इलाकों में भी इस तरह के ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पहलगाम बायसरन अटैक हुआ उसके तुरंत बाद ही जो है सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में हैं और कई जगहों पर इस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो ये दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग की गुरे इलाके की तस्वीरें हैं। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये आदिल ठोकर का घर है, जिसे ब्लास्ट में जो है गिराया गया है, ब्लास्ट हुआ है और रात के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। आर्मी और पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट्स जारी किए गए हैं उनमें बताया गया कि एक्सप्लोसिव ऑलरेडी इन घरों के अंदर मौजूद था और जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाए गए, सर्च ऑपरेशन के दौरान वो पाया गया और उसके बाद ही ये ब्लास्ट हुआ। और उस घर की आप हालत दे सकते हैं, पूरी तरीके से ये घर जो है अब गिर चुका है। इसी तरह का एक्शन दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के त्राल इलाके में हुआ है, जहां पर आसिफ शेख का घर गिराया गया। आसिफ शेख भी जो है लश्कर तैयबा के साथ जुड़े हैं, आदिल ठोकर भी लश्कर तैयबा के साथ जुड़े हैं और पुलिस का कहना है कि आदिल ठोकर की बड़ी भूमिका है जो पहलगाम के बायसरन में अटैक हुआ। तो फिलहाल ग्राउंड जीरो की स्थिति यही है कि जो दोनों घर है उनको गिराया गया है, उनमें ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट के कारण जो है दोनों घर गिर चुके हैं। देखिए, पहलगाम अटैक के बाद एक हाई अलर्ट जारी किया गया है। पूरे कश्मीर घाटी में इस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आज आपको जो है सेना के प्रमुख भी श्रीनगर पहुंच रहे हैं, जहां पर जो दिल्ली में हाई लेवल बैठक हुई थी उसके बाद वो श्रीनगर पहुंच रहे हैं। तो यकीनन कुछ बड़ा होने वाला है। और आज जो फील्ड ऑफिसर्स है आर्मी फॉर्मेशन के, उनके साथ भी सेना के प्रमुख की बातचीत होगी और किस तरह के डायरेक्शंस उनको मिलेंगी वो भी देखना होगा। लेकिन इस बीच जो हाई अलर्ट है उसके कारण कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की यूनिट्स है वो लगातार चला रहे हैं। खासतौर पर मैंने जो जिक्र किया दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, शुपियन, पुलवामा और कुलगाम इलाके में, इसी के कारण आपने देखा होगा कि कल देर शाम जो है कुलगाम के टंगमर्ग इलाके में एक बड़े हाइडआउट को बस्ट किया गया, जहां से बड़ी मात्रा में खाने पीने की चीजें मिली। उसी इलाके में मुठभेड़ भी हुई थी और लगातार वो ऑपरेशन भी वहां पे चलाया जा रहा है। देखिए, हम ग्राउंड जीरो पे हैं और पहले तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये घर जो है इसमें ब्लास्ट हुआ है। आदिल ठोकर का ये घर बताया जा रहा है और इसी तरीके से आसिफ शेख जो कि त्राल के रहने वाले हैं, उनके घर में भी है जो ब्लास्ट हुआ। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से हमारी बातचीत जो हुई है उनका कहना है कि कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्हें कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला जिसकी वजह से जो है ब्लास्ट हुआ है। लेकिन फिलहाल जो है ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ब्लास्ट हुआ है। जो घर में लोग मौजूद थे वो सुरक्षित है, लेकिन घर पूरी तरीके से तबाह हो गया है। ये आदिल ठोकर का घर है और पुलिस ने कल जो है अनंतनाग पुलिस ने स्केच जारी किए हैं और बताया कि आदिल ठोकर जो है वो इस हमले में मुख्य तौर पर इन्वॉल्व है। और पुलिस का कहना है कि 2018 में आदिल ठोकर जो है घर छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, फिर बाद में वापस लौटे हैं और जो बायसरन में अटैक हुआ उस मामले में आदिल ठोकर को जो है मुख्य आरोपी के तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस मानती है।